हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, यूपीएससी प्रीलिम्स तथा बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए साइंस टेक्नोलॉजी के मिसाइल टॉपिक को आज हम लोग डील करेंगे। साथ ही अब इस चीन के साथ भारत का युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो रक्षा तकनीक के बारे में जानकारी का थोड़ा होता है ना, जिज्ञासा रहता है कि जाने क्या है नहीं है भारत के पास। उसे भी मद्देनजर रखते हुए आज का वीडियो हम ला रहे हैं। आइए आते हैं मिसाइल और कौन कौन सा मिसाइल इंडिया में अभी एक्टिव है और कौन आने वाला है, डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अग्नि मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला को भारत के डीआरडीओ द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP मीन्स इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। ओके फ्रेंड, इस अग्नि मिसाइल के संस्करण, इसके 6 संस्करण हैं, जो 5 तो अभी शामिल हो चुका है, 6ठा पे काम हो रहा है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6। आइए जानते हैं अग्नि 1 के बारे में, अग्नि फर्स्ट के बारे में। कम दूरी या मध्यवर्ती रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है यह पहली बार मई 1989 में ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर से परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल 1000 kg का एक पारंपरिक परमाणु पेलोड अथवा एक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 7700 से 800 किलोमीटर है। देखिए, ये इसका जो पेलोड है वो 1000 kg कैपेसिटी है इसका ले जाने का, साथ ही मारक क्षमता इसका है 700 से 800 किलोमीटर। आइए देखिए अग्नि 2। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें 2 ठोस ईंधन चरण होते हैं। अप्रैल 1991 में IC-4 पैड से परीक्षण किया गया था। इसका मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है। चीन के अधिकांश हिस्सा तक पहुंच सकती है। वर्ष 2004 में भारतीय थल सेना में शामिल किया गया। इसका पेलोड है 1 टन तक। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये सबसे मेन, ये जो चीन को ध्यान में रख के बनाया गया था अग्नि 2। 2000 किलोमीटर लगभग इसका जो है मारक क्षमता है, रेंज है, और 2004 में ये थल सेना में शामिल भी हो गया। ओके, इसमें दो ठोस ईंधन चरण, 2 चरण में ईंधन है, दोनों ठोस ही है। ओके, आइए जानते हैं अग्नि 3। इसका परीक्षण व्हीलर द्वीप से जुलाई 2006 में किया गया था, जो कि असफल रहा। इसका सफल परीक्षण अप्रैल 2007 में किया गया। दुनिया में इंटरमीडिएट रेंज की सबसे सटीक रणनीति बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है। ये दुनिया का सटीक रणनीतिक मिसाइलों में से एक है ये, जो अग्नि 3 हमारा। इसका मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है। मतलब ये भी चीन के लगभग सारा एरिया, पूर्वी पश्चिमी मध्य सारा एरिया को कवर सकता है। इसका पेलोड 1.5 टन है। 2011 में इसे भारतीय सशस्त्र बल में शामिल किया गया। ओके फ्रेंड, आइए जानते हैं अग्नि 4 के बारे में। 2 चरण की परमाणु सक्षम मध्यवर्ती रेंज मिसाइल है। ये भी 2 चरण में है और परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल। इसका पेलोड कितना है, 800 से 1000 kg। मारक क्षमता 4000 kg। ये और ज़्यादा, इसका मारक क्षमता रेंज और ज़्यादा है, 4000 किलोमीटर लगभग। इसे अग्नि 2 प्राइम नाम से भी जाना जाता है। ओके, जैसे अग्नि 2 में भी क्या था, सॉलिड 2 चरण था, उससे मौसा ही है ये, इसलिए इसमें थोड़ा सा अग्नि 2 में ही मॉडिफाई किया गया है, तो इसे अग्नि 2 प्राइम नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं अग्नि 5। इसे शांति का अस्त्र नाम दिया गया। शांति का अस्त्र नाम दिया गया, वेपन ऑफ पीस भी इससे बोलते हैं अग्नि 5 को। भारत अग्नि 5 के नाम से एक ठोस ईंधन वाली 3 चरण की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर चुका है। इंडिया अग्नि 5 भी जो विकसित किया है, एक ठोस ईंधन वाली 3 चरण में है। 3 चरण का इंजन अति है, लॉन्ग रेंज का है बैलिस्टिक मिसाइल, जो भारत विकसित कर चुका है। इसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। समझ रहे हैं ना, चीन का, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बगल ही पड़ता है हमारा, तो रूस तक भी पहुंच सकता है, इतना ज़्यादा इसका रेंज है। इस मिसाइल को, अग्नि 5 मिसाइल को MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स के रूप में विकसित की जाने की योजना है, जो एक बार से ज़्यादा हथियारों को ले जाने में सक्षम होंगे। देखिए, एक तो ये बना ही लिया गया 3 चरण का बैलिस्टिक मिसाइल 500 से अधिक,
इसके साथ ही इसमें और मॉडिफिकेशन होने वाला है, जो MIRV के रूप में विकसित करने का योजना बनाया जा रहा है हमारा वो डिफेंस मंत्रालय जो है, वो जो डिफेंस में जो वर्क कर रहे हैं वो। आइए जानते हैं अग्नि 6 के बारे में। इसका विकास स्वतंत्र परियोजना के तहत किया जा रहा है, इंडिपेंडेंटली इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है अग्नि 6 का। इसको भी MIRV के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार में 4 से 6 हथियार ले जाने में सक्षम, एक बार में 4 से 6 हथियार ले जाने में ये अग्नि 6 सक्षम है। इसका मारक क्षमता का तो कोई लिमिट ही नहीं है, लगभग 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक, समझ रहे, इतना ज़्यादा। इस ये अभी क्या है, ये प्रायोगिक स्तर पे है, अभी ये शामिल नहीं किया गया। ओके फ्रेंड, इसमें देखिए गौर करने वाली बात है, MIRV के तहत ही अग्नि 6 अग्नि 5 दोनों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। याद रखने की चीज़ यहाँ पे है, MIRV का फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये BPSC में भी UPSC में भी दिया जा सकता है। UPSC में तो कम चांस है फुल फॉर्म पूछे, पर ऑप्शन में रह सकता है मे बी। देखिए जान लेते हैं MIRV क्या है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ओके फाइन, चलिए आगे देखते हैं। अग्नि 6 भी हो गया। आते हैं आप पृथ्वी मिसाइल और उसके सारा संस्करण को जानते हैं। इसका 3 संस्करण आ चुका है। पहला जानते हैं पृथ्वी फर्स्ट। पहला भारत की पहली कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जो मिसाइल है कम दूरी, इसका मारक क्षमता कम दूर है और इस सतह से सतह मार करने में सक्षम है। सोवियत SA-2 से प्राप्त की गई मिसाइल की तकनीक से 1983 में इसका विकास शुरू हुआ। क्या है, सोवियत से हम टेक्नोलॉजी लिए थे, सोवियत संघ से, जो अभी रूस है उससे 1983 में से इसका विकास शुरू हुआ। पृथ्वी फर्स्ट के एकल चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है। पृथ्वी फर्स्ट में क्या एक ही चरण में इंजन है, उसमें तरल ईंधन ही है। मारक क्षमता इसका बोले तो कम दूरी का, मतलब 150 किलोमीटर था। उसमें क्या था, अग्नि में सब 1000 से ऊपर ही था, 1000, 2000, 3000, 5000 जैसे जैसे नाम था वैसे उसका रेंज था। इसका पेलोड कितना है, 1000 kg। इस मिसाइल को भारत की IGMDP द्वारा विकसित किया गया है। IGMDP क्या है, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके फाइन। और उन्हीं देखिए नेक्स्ट क्या, लास्ट नेक्स्ट फॉर 1994 में भारतीय थल सेना में शामिल कर लिया गया इसको। ओके, चलिए आते हैं पृथ्वी 2 पे। प्राथमिक वारहेड परमाणु या उच्च विस्फोटक सामग्री है। ये जो है परमाणु या उससे भी ज़्यादा जो उच्च विस्फोटक सामग्री है ले जाने में सक्षम है। मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर, पेलोड 500 से 1000 kg। जो इसको हथियार ले जाने का जो क्षमता है, कितना वजन है इसका पेलोड, वो हुआ जैसे 500 से 1000 kg तक ये वहन कर सकता है। 2013 में नई प्रहार मिसाइलों के रूप में बदल दिया गया। इससे क्या किया गया, पृथ्वी 2 को भी प्रहार मिसाइल जो अभी सीरीज में है उसमें इसी को टर्न कर दिया गया, उसमें चेंज कर दिया गया। औपचारिक रूप से 2003 में सेवा में लाई गई थी, 2003 में ये लाया गया था सेवा में। वर्तमान में ये वायुसेना के अधिकार क्षेत्र में है। ओके फ्रेंड, आइए जानते हैं पृथ्वी के थर्ड चरण के बारे में। पृथ्वी थर्ड, ये जो है पृथ्वी 2 का सामुद्रिक वर्जन है। जहाँ देखिए पृथ्वी पर सतह से सतह था, वैसे ही पृथ्वी 2 हवा, ये क्या है, पृथ्वी थर्ड हमारा सामुद्रिक वर्जन है। इसकी मारक क्षमता 550 से 600 किलोमीटर है। पेलोड इसका उससे कम है, सामुद्रिक वर्जन है, इसका पेलोड है 500 kg। इसमें क्या, 2 चरण में इंजन है। तो एक में क्या है, तरल ईंधन रहता है, एक में ठोस ईंधन। इसका प्रयोग नौसेना के द्वारा किया जा रहा है, नौसेना द्वारा प्रयोग किया जाता है। इस संस्करण को धनुष मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी थर्ड को धनुष के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमारा ये है, चलिए आते हैं आगे। देखिए जैसे पृथ्वी 2 था, इसको प्रहार मिसाइल के नाम से जानते थे, आप पृथ्वी थर्ड को धनुष मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे। नाग,
तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ तकनीक से लैस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये क्या थर्ड जनरेशन का है। साथ ही दागो और भूल जाओ जो हम लोग बोलते हैं ना, फायर एंड फॉरगेट वाली टेक्नोलॉजी पे ये चलता है। और इसमें क्या है, आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये है। इस नाग का जो विकास हुआ DRDO द्वारा, थल सेना और वायुसेना दोनों के लिए उपयुक्त। ये थल सेना और वायुसेना दोनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नाग के भूमि आधारित संस्करण को नामिका नामक व्हीकल में जोड़ा गया है। देखिए, नाग का भूमि आधारित संस्करण जो है उसे नामिका नामक व्हीकल में जोड़ा गया है। वहीं वायु आधारित प्लेटफॉर्म को हेलिना में जोड़ा गया है। आइए जानते हैं सागरिका मिसाइल, जिसे K-15 नाम से भी जानते हैं। इसका अधिकतम रेंज है 700 किलोमीटर। 2 चरणों वाली ठोस प्रणोदक मोटर द्वारा संचालित। ओके, इसमें ठोस प्रणोदन का यूज होता है। इसका वजन 5500 से 6300 kg है। सागरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, या क्या SLBM है। ओके, पृथ्वी मिसाइल के डिजाइन पर आधारित पृथ्वी की तरह ही इसका मॉडलिंग किया गया डिज़ाइन है। DRDO द्वारा विकसित किया गया। भारत 2007 में सबमर्सिबल पॉन्टून लॉन्चर से परीक्षण किया था इसका। समुद्र से निशाने दागने तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। ओके, ये भी हमारा पे समुद्री मतलब समुद्री में है और समुद्र में निशाना दाग सकते हैं और परमाणु हथियार को भी ले जाने में सक्षम है K-15। ओके, आगे जानते हैं प्रहार मिसाइल के बारे में। ये जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है, मीन सतह से सतह। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। कई तरह के वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसका वजन 1280 kg है। DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह मल्टी बैरल रॉकेट और मीडियम रेंज मिसाइल के बीच के गैप को कम करती है। ओके, देखिए यह ध्यान देना है, ये मल्टी बैरल रॉकेट और जो मीडियम रेंज मिसाइल है ये दोनों का बीच के गैप को कम करता है। मतलब क्या, ये दोनों के मध्य का मानिए है एक। ओके, चलिए आगे। ब्रह्मोस तो बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में भी है, न्यूज़ में था अभी। इसके बारे में तो पढ़े भी होंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। 18 अप्रैल 2002 को भारत द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। ये ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भारत में इसका निर्माण रूस के सहयोग से हुआ है। इसका नामकरण पर अगर गौर करते हैं तो ये देखिए, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। DRDO और रूस की मासिनी स्ट्रोनेनी कंपनी के बीच 1998 में यह ज्वाइंट वेंचर हुआ था। देखिए, इसका शुरुआत पे हुआ था ना, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे के द्वारा हुआ था। और ये DRDO जो भारत का DRDO कंपनी डिफेंस का जो है वो, और रूस का जो है मासिनी स्ट्रोनेनी कंपनी के बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ था। और 2002 में हम लोग क्या किए थे, इसका परीक्षण भी कर लिए थे। आइए, या जहाज, पनडुब्बी और हवा समेत कई प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। देखिए, इसमें खासियत क्या है, देखिए ये जहाज से भी इसको दाग सकता है, पनडुब्बी से भी लॉन्च कर सकते हैं, हवा से भी। ओके, बाय एयर, ऑन वाटर, मतलब सभी से अंतर भी। ये ध्वनि की गति से 2.8 गुना मतलब 2.8 गुना ज़्यादा गति से उड़ान भर सकती है। समझ रहे, स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा इसका रफ्तार है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। ओके, चलिए आगे जानते हैं त्रिशूल मिसाइल के बारे में। IGMDP के अंतर्गत आने वाली यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। स्वदेशी है, मतलब खुद इंडिया में ये बना है, इंडियन कंपनी के द्वारा। यह मिसाइल क्या है, सतह से हवा में मार कर सकती है। यहाँ भी देखिए, ये भी IGMDP प्रोग्राम के अंतर्गत ही इसका विकास हुआ।
IGMDP पर एक बार और गौर करते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेना के तीनों अंग इसके प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हमारे थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों सेना इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मारक क्षमता है 9 से 12 किलोमीटर। ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने आधिकारिक रूप से 2008 में त्रिशूल मिसाइल परियोजना को बंद कर दी। देखिए 2008 में भारत इसको बंद भी ऑफिशियली इसको क्लोज कर चुका है। इसकी असफलता के बाद इसके स्थान पे, प्रहार मिसाइल के स्थान पे मैत्री मिसाइल का निर्माण शुरू किया गया, जो फ्रेंच माइका मिसाइल और त्रिशूल का मिश्रण माना जाएगा। देखिए ये त्रिशूल जो हमारे जो सेना में शामिल था, रक्षा तकनीक में, रक्षा पावर में ये भी था, पर इसे क्या किया 2008 में ऑफिशियली इसको इंडिया के द्वारा इसको बंद कर दिया गया इसके निर्माण को, ठीक है ना। पर इसके जगह पे ही मैत्री मिसाइल नाम से एक नया शुरू किया गया है, जो कि फ्रेंच के माइका मिसाइल और त्रिशूल दोनों का मिश्रण है। मतलब इसमें दोनों का खूबी आपको देखने को मिलेगा। कौन सा मिसाइल है? मैत्री मिसाइल है, गौर कीजिएगा। आइए जानते हैं आकाश के बारे में। ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर है। 2.5 मैक से अधिक की रफ्तार से उड़ सकता है। ये भी 2.5 के अधिक से भी रफ्तार से उड़ सकता है। इसका प्रथम परीक्षण 1990 में किया गया था। कई लक्ष्यों को एक साथ टारगेट बना सकता है। देखिए यहाँ पे बना सकता है, मतलब वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो उसे आप समझ लीजिए कि कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकता है ये। ओके फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। K4 एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर है, 3,500 किलोमीटर है, लगभग 3,500 किलोमीटर है इसका मारक रेंज है। पेलोड 2000 kg से अधिक। परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम, ये भी हमारे परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है K4। DRDO के द्वारा ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत गोपनीय रूप से इसका विकास किया गया। इसके द्वारा किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल रोधी प्रणाली को चकमा दिया जा सकता है। इसमें देखिए खासियत क्या है, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल रोधी प्रणाली को आसानी से चकमा दे सकता है। और इसे याद रखिए, इसे DRDO के द्वारा ब्लैक प्रोजेक्ट के तहत गोपनीय रूप से इसका विकास किया गया। और ये भी हमारे परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। और सबसे जो ज़्यादा गौर करने वाली बात है, K4 जो हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के ही नाम पे रखा गया है K4। जानते हैं नेक्स्ट अस्त्र। DRDO द्वारा पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से विकसित, दृश्यता सीमा से बाहर तक हवा से हवा में मार करने वाला ये भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 40 से 100 किलोमीटर है। वायुसेना के सक्रिय सहयोग से विकसित इस मिसाइल को सुकोई 30 विमानों में लगाने के लिए बनाया गया। इससे मेन जो है सुकोई 30 विमान में लगाने के लिए बनाया गया था अस्त्र। ओके फ्रेंड, और ये DRDO के द्वारा ये भी जो है ना पूर्ण स्वदेशी है, इसमें कोई विदेशी कंपनी का हम लोग सहयोग ना लिए। ओके, देखिए ये महत्वपूर्ण मिसाइल जो भारत के पास अभी है, ये इसके अलावा और भी मिसाइल हैं जो मुझे है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा, इसलिए हम लोग उसे कवर नहीं किए। ओके, आगे इसी तरह से और साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, हिंदी ऑप्शनल आदि सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।